जैसे ही मामाअर्थ का आईपीओ का अनाउंसमेंट होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस बार वापस से अनाउंसमेंट हो गया है कि मामाअर्थ का आईपीओ आने वाला है एंड मोस्टली वो ओपन इसी महीने में हो जाएगा। और इस बार बाय द वे उन्होंने वैल्यूएशन एज कंपेयर्ड लास्ट टाइम थोड़ी सी ठीक रखी है, पर क्या इतनी ठीक है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, इसकी बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। पर कैसे करेक्शन हो रहा है मैं एक बार आपको स्क्रीन पे ले आके दिखाता हूं कि ब्रॉडर मार्केट में किस तरीके से त्राही त्राही मची हुई है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा और ये करेक्शन हमारे लिए ज्यादा डेंजरस इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहां पे दिसंबर के बाद चेकआउट करोगे, ये स्मॉल कैप इंडेक्स मैंने आपके सामने खोल रखा है, दिसंबर में यहां पे करेक्शन आया था, उसके बाद कभी भी इतना मेजर करेक्शन मार्केट में आया ही नहीं ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव में जितना अभी आ रहा है। इन दी सेम वे अगर आप मिड कैप इंडेक्स को चेकआउट करोगे तो यहां पे दिसंबर में हमें एक छोटा मोटा करेक्शन और डिप देखने को मिला था, पर उसके बाद मार्केट एकदम स्ट्रेट ऊपर जा रहा था। अब फाइनली मार्केट आप कह सकते हो कि 2023 का सबसे मेजर करेक्शन लेके हमारे सामने आ चुका है। तो इसीलिए क्योंकि ये पूरे साल में कोई भी जर्क नहीं आया था मिड कैप और स्मॉल कैप में, ऑलरेडी लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे थे। और जैसे ही ये कंप्लीट न्यूज आती है इजराइल और फलस्तीन से रिलेटेड, क्रूड भी बढ़ने लगता है, यील्ड्स बढ़ने लगती है और मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये करेक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। अच्छा क्यों है मैं उसका कारण बताता हूं। हमारा पास्ट का डेटा ये बताता है कि ऑलमोस्ट हर एक साल में जब आप पिछले 40 साल के डेटा को चेकआउट करते हो, 4 सालों को छोड़ के हर एक साल में आपको टॉप से 10% का करेक्शन देखने को मिला है। अभी तक ये करेक्शन हमें मार्केट में नहीं देखने को मिला था और हमारे सामने नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी आ रहे हैं। अगर जो अभी मार्केट में जर्क चल रहा है वो अभी नहीं आता, और एक बार इमेजिन करके देखिए कि इलेक्शन के वॉलेटाइल टाइम के समय पे ये आता, तो हो सकता था कि बहुत ज्यादा मेजर जर्क भी वो हो जाता। पर अभी इट इज द राइट टाइम, एक अच्छे समय पे, चाहे कारण बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है, पर समय की बात करें हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, सो इट इज गुड कि मार्केट हमें यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो एक बार आप चेकआउट करिएगा स्क्रीन पे। निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी तोड़ दिया है, अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, जिसे ऑलरेडी बैंक निफ्टी तो तोड़ ही चुका है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 18,800 के आसपास का, जो इसके लिए 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है, क्रिटिकल होगा। जिस तरीके से सारी सिचुएशन बनी हुई है, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट को सस्टेन करने के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, इसके लिए फाइनल सपोर्ट आ रहा है हमारे सामने 42,000 का। पर एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और पहला जर्क दिखाता है तो पहला जर्क हमेशा बॉट आउट हो जाता है। इन दी सेम वे जब मार्केट का डायरेक्शन लोअर लो बनने लग गया है और डाउन ट्रेंड में आ चुका है, जो पहला बाउंस बैक आएगा वो मेजॉरिटी सिचुएशन में वापस से सोल्ड ऑफ होने के चांसेस बने रहते हैं। जिस तरीके से आज के दिन में भी इंट्राडे में भी मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी, पर वो सोल्ड ऑफ हो गया था। इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करें तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले डेटा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। अगर आप 23 अक्टूबर की बात करोगे तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने परचेज किया है। पता नहीं कहां से ये फिगर आ गया और एक्चुअली सेल किया किसने, पर ये अच्छा था मार्केट के लिए। अगर आप ऑप्शंस का डेटा चेकआउट करोगे तो वहां पे कल के मार्केट के लिए हमें इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही है। सबसे पहले ये चेकआउट करिए 19,300 एंड 19,400, इस लेवल पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो मार्केट को ये लेवल क्रॉस कर पाना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट पुट का सपोर्ट हमें 19,000 पे मिल रहा है, उसके नीचे एज सच कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन कल के लिए 19,000 एंड 18,900 ये एकदम लोअर रेंज हो जाती है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। कल के दिन हमारे सामने मंथली एक्सपायरी भी है। यूजुअली हर एक एक्सपायरी में मैं दोनों साइड के ऑप्शंस खाने का जो प्रीमियम होता है उसको यूज करता हूं। कल के दिन मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि पूरा मंथ जिस तरीके का वॉलेटाइल हुआ है, अगर मार्केट को आखिरी हथौड़ा मारना है और अति करनी है तो कल का दिन इसके लिए परफेक्ट होता है। तो इसीलिए कल के दिन में एटलीस्ट प्रीमियम मीटिंग वाला काम नहीं करने वाला। लेवल्स हमें ऑप्शंस में कहां दिख रहे हैं, एनालिसिस में कहां दिख रहे हैं, हमने शेयर कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे इंट्राडे की स्टडी के ऊपर और कल के इंट्राडे के लेवल समझ लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर आप कल के लिए इंट्राडे की बात करोगे ना, बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है। जब तक मार्केट 19,300 के ऊपर नहीं जाता, मैं एटलीस्ट पर्सनली यहां पे पॉजिटिव स्टेंस की बात नहीं करूंगा। ये हमारा लास्ट सपोर्ट भी है, जहां पे मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 19,300 के ऊपर ही हमारा यहां पे पॉजिटिव स्टेंस बन पाएगा। अगर मुझे इंट्राडे का शॉर्ट प्ले करना है और शॉर्ट करना है तो बेस्ट सिचुएशन होती है कि मार्केट हल्का सा गैप ओपन हो जाए
240 के आसपास, गैप अप ओपन होने के बाद 300 के आसपास जाए, यहां पे कोई सिग्नल दे और यहां से वापस से टूट के आए, तो ये बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ही हो जाता है और वो भी 19,080 के लेवल के नीचे, मतलब 19,000 के आसपास, मैं कल के दिन को अवॉइड कर जाऊंगा, ज्यादा एग्रेसिव काम करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब उस सिचुएशन में मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी। गैप अप होता है तो किस तरीके से काम करना है, गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है, और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इनसाइड कैंडल या फिर 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारा फोकस चले जाएगा। ओवरऑल एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हो रखा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे आ चुका है। अब अगर बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेंथ का एरिया की आप बात करोगे ना, तो यही लाइन को हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी। जब यहां पे बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं, वरना हमें यहां पे मार्केट में वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अल्टीमेट सपोर्ट एरिया होता है 42,000 के आसपास का। अगर मार्केट कभी भी बैंक निफ्टी में 42,000 के आसपास और निफ्टी में 18,800 के आसपास या फिर 19,000 के नीचे भी जाता है, तो एसआईपी टॉपअप करने का एक ये इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है। एसआईपी टॉपअप का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं हर महीने मेरे 10,000 रुपए की एसआईपी जा रही है, तो इस महीने एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट की जगह मैं 2 एसआईपी इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर दूंगा। इस बार अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट को मैं डबल कर दूंगा, और तभी डबल करूंगा जब आने वाले 2 से 3 महीने में अगर मुझे वापस से डबल इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट करने की हिम्मत हुई या अपॉर्चुनिटी आई तो मैं करता जाऊंगा, तभी मैं एसआईपी डबल करने की बात कर रहा हूं। वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 जो 28 एंड 29 को होने वाला है, फुल हो चुका है, पर आप सभी की रिक्वेस्ट पे लास्ट 10 सीट्स यहां पे ओपन हो गई है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।